हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुखवीर यादव स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल जैन स्किल्स में। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं कि बायोगैस एनर्जी के बारे में। बायोगैस एनर्जी होती क्या है और कैसे अपने इसका यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले होती है कि बायोगैस एनर्जी होती क्या है। तो बायोगैस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो अपने को कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होती है। कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो क्या होती है, बायोगैस ऊर्जा होती है। और जो कार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा मिलती है उन कार्बनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है, बायोमास कहा जाता है। कार्बनिक पदार्थों का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे कि जो पशुओं से प्राप्त अवशिष्ट है और जो पेड़ पौधों से प्राप्त अवशिष्ट है उनको क्या है, कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। उन कार्बनिक पदार्थों को क्या है कि स्टूडेंट्स उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उनको जो है उस प्राप्त ऊर्जा को बायोगैस एनर्जी कहा जाता है। इस बायोगैस एनर्जी को नॉर्मली जनरली अपने किस नाम से जानते हैं, गोबर गैस के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्लांट होता है बायोगैस का या गोबर गैस का, इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं, तो आइए जान लेते हैं अपने मेन पार्ट्स के। इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो सबसे पहले होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो उस चीज़ का आधार है, उसका बेस है, जिस पे वो सारा सिस्टम टिका होता है। वो क्या है कि जो सीमेंट का और ईंट पत्थर का बना होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर ये आधार जो फाउंडेशन है वो कमज़ोर होता है तो क्या होता है कि जब अपने उस प्लांट में बायोगैस बनाएंगे, बायोगैस बनाते टाइम क्या, जब उसके अंदर अपने मिक्सचर डालेंगे बायोगैस के लिए जो पदार्थ है वो डालेंगे, उस टाइम क्या होता है कि अगर अपना फाउंडेशन कमज़ोर है तो वो टूट सकता है और फाउंडेशन के टूटने से अपना पूरा प्लांट है वो बेकार हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डाइजेस्टर। अब डाइजेस्टर क्या होता है? डाइजेस्टर होता है स्टूडेंट्स की एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो अपने कार्बनिक पदार्थ हैं उनको गलाया जाता है, उनको जो है जीवाणुओं के द्वारा गलाकर उनसे गैस प्राप्त किया जाता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे बायोगैस प्लांट के अंदर जैसे गोबर का अपने यूज़ करते हैं, तो गोबर को और बाकी अपशिष्ट को क्या है इस डाइजेस्टर में डाला जाता है। इस डाइजेस्टर में क्या है स्टूडेंट्स की उसके बाद जीवाणु होते हैं, वो जीवाणु क्या करते हैं, उसको बिल्कुल गला देते हैं, उसको सड़ा देते हैं। उसके बाद अपने पास क्या है, एनर्जी जो है वो ऊर्जा है, बायोगैस ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। उसके बाद और सबसे ज़्यादा जो है इस जो ये प्रक्रिया होती है इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मीथेन होती है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि इनलेट। इनलेट एक वो जगह होती है। अब इनलेट का मतलब है कि जो आपका ये डाइजेस्टर है, इसमें अंदर आने के लिए जो रास्ता होता है, जो अपने पास अपशिष्ट पदार्थ है, जो कार्बनिक पदार्थ है, उनको अंदर आने का जो रास्ता होता है वो क्या कहलाता है, इनलेट कहलाता है। क्योंकि इनलेट के द्वारा ही अपने क्या करते हैं कि गोबर को और पानी को और दूसरे जो है कार्बनिक जो वेस्टेज है उसको सभी को क्या है इस इनलेट के द्वारा, एक पाइप के द्वारा इस डाइजेस्टर तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है स्टूडेंट्स की आउटलेट। जैसे इस नाम से ही डिफाइन है स्टूडेंट्स की आउटलेट, बाहर निकालने के लिए। तो आउटलेट का प्रयोग जो अपशिष्ट पदार्थ अपने इस डाइजेस्टर में डालते हैं वो तो क्या है, जीवाणु उसको खाकर उसको गलाकर गैस बना देते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो पदार्थ है वो अपशिष्ट है जो बच गया अपने पास, उसको क्या करते हैं कि आउटलेट के ज़रिए अपने बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर निकालने के बाद उसी जो पदार्थ है उस पदार्थ का यूज़ अपने ज़्यादातर कहाँ पे करते हैं कि खेतों में खाद के रूप में कर लेते हैं, जिसे अपने नॉर्मली केंचुआ खाद भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है गैस संग्राहक या गैस कलेक्टर। अब गैस कलेक्टर का मतलब क्या होता है, ये गैस को कलेक्ट करने के काम आता है, इकट्ठी करने के काम होता है। ये क्या होता है कि डाइजेस्टर के ठीक ऊपर बना होता है और इसका बेसिकली इतना ही काम होता है कि जो गैस डाइजेस्टर के अंदर बनती है वो इसके अंदर इकट्ठी होती रहती है और जमा होती रहती है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि गैस पाइप। अब गैस पाइप का क्या काम होता है स्टूडेंट्स? गैस पाइप का काम होता है कि जब इस गैस कलेक्टर के अंदर गैस इकट्ठी होती रहती है, अब धीरे धीरे क्या इसमें इकट्ठी हो गई,
जब इसमें इकट्ठी हो गई तो इस में इकट्ठी हुई गैस को अपने यूज़ करने के लिए इस पाइप, किसी भी पाइप की सहायता से उस गैस कलेक्टर से बाहर निकाला जाता है। और बाहर निकालने के लिए जहाँ पे भी अपने को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे इस पाइप के ज़रिए ले जाया जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि सलरी। अब सलरी क्या होता है? तो सलरी स्टूडेंट बेसिकली एक मिश्रण होता है, एक घोल होता है, और उसको क्या बोलते हैं? सलरी बोलते हैं। और ये जो सलरी होती है गोबर और जो पानी होता है और जो अपने कार्बनिक पदार्थ होते हैं सभी को मिलाकर बनाया जाता है। इन सभी को मिला के बनाया गया जो मिश्र होता है, जो घोल होता है, उसको क्या बोलते हैं? अपने सलरी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अपने बात करते हैं कि जो बायोगैस प्लांट है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके वर्गीकरण के बारे में, वो कितने टाइप का होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो जो बायोगैस प्लांट है वो 2 टाइप का होता है, एक फिक्स्ड डोम और एक फ्लोटिंग डोम। फिक्स्ड डोम के अंदर भी स्टूडेंट्स 2 टाइप का होता है। जो ये फिक्स्ड डोम है इसके अंदर भी 2 टाइप का होता है, एक होता है कि जनता बायोगैस प्लांट और एक होता है दीनबंधु बायोगैस प्लांट। जनता बायोगैस प्लांट में क्या होता है कि इस तरह की आपके पास कंस्ट्रक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि जो ये है इसको क्या बोलते हैं? इनलेट। इसको बोलते हैं इनलेट, जिसके जो माध्यम से, जिस रास्ते से अपने ये सलरी इसके अंदर डाइजेस्टर के अंदर भेजी जाती है, इसको क्या बोलते हैं? इनलेट। और ये जो सारा एरिया होता है इस एरिया को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टर। डाइजेस्टर का मतलब है कि इस एरिया के अंदर जो अपनी सलरी है वो पहुंच चुकी है और इसके अंदर जीवाणुओं के द्वारा अपने इसको गलाया जाता है, सड़ाया जाता है, गैस बनाई जाती है। और स्टूडेंट जब इस डाइजेस्टर के अंदर गैस बनती है तो जो बनी हुई गैस है वो ऊपर इस एरिया में इकट्ठी हो जाती है। जब इस एरिया में इकट्ठी होती है गैस, उस टाइम क्या होता है कि अपने यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है। तो इस वाल्व की सहायता से अपने जब गैस यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, बन जाती है अपने पास, तो इस वाल्व की सहायता से अपने गैस आउटलेट ले सकते हैं। यहाँ से अपने पास आउटपुट आ जाएगी गैस की। और इसके बाद क्या होता है कि जहाँ पे भी अपने को यूज़ चाहिए अपने यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स की, जैसे ये आउटलेट है, जहाँ डाइजेस्टर के अंदर जितनी अपने पास गैस बन गई उतनी तो अपने यूज़ में कर लेते हैं, लेकिन जो अपने पास कचरा बच गया, जो अपशिष्ट अभी भी बच गया, उसको क्या है इस आउटलेट के माध्यम से बाहर निकाल लिया जाता है। और उस जो आउटलेट से अपने अपशिष्ट निकालते हैं उसका यूज़ अपने खेतों में खाद के रूप में कर सकते हैं। तो अब आता है नेक्स्ट इसका दीनबंधु प्लांट। दीनबंधु प्लांट में स्टूडेंट्स वर्किंग सेम होती है लगभग, लेकिन फ़र्क सिर्फ एक होता है कि जो इसकी लंबाई है, जो लेंथ है, जो ज़मीन के अंदर गहराई है वो ज़्यादा होती है और इसकी कम होती है। इसलिए ये जो ग्रामीण इलाका होता है, जहाँ पे रूरल एरिया, वहाँ पे इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि इसकी जो है ज़मीन के अंदर गहराई कम होती है। इसमें भी स्टूडेंट सेम होता है कि जैसे ये इनलेट है, ठीक है, इनलेट के द्वारा सलरी को क्या है डाइजेस्टर में पहुंचाया जाता है। जब इसको डाइजेस्टर में पहुंचाया जाता है तो ये क्या होता है कि एक गोलाकार होता है और ज़मीन के अंदर कम गहराई का होता है, इसकी गहराई इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इस डाइजेस्टर के अंदर क्या है, जीवाणुओं से जो अपशिष्ट है वो गल जाते हैं। गलने से जो उनसे गैसें निकलती है वो क्या है इस पाइप की सहायता से अपने आउटपुट ले सकते हैं। और जो अपने पास अपशिष्ट बचता है उसका अपने आउटलेट के माध्यम से उसको बाहर निकाल लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।